हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का, देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों बता दें आप लोगों को, इसमें टोटल 41 सेट है एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न अर्थात प्रीवियस ईयर सेट। अगर दोस्तों आप लोग बना लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व पेपर है शिफ्ट बाई शिफ्ट। दोस्तों यहाँ पर आते हैं और सीधा प्रश्न पर। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 5/2/2019 का प्रथम पाली का दोस्तों यह जो है क्वेश्चन है। आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश के निवासी है माओरी लोग। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी कोरो या मोरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है बॉम्बे। दोस्तों बॉम्बे में किए थे और बॉम्बे नामक स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा किया गया था कोरो या मोरो का नारा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1885 में दोस्तों हुआ था प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, और मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी सॉल हिमालय में जंगली शौकीन के ऊन से बनाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, शहतूत सॉल। क्वेश्चन तो नहीं समझे होंगे, समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सॉल हिमालय में, वो कौन सा सॉल है दोस्तों जो कि हिमालय में जंगली शौकीन के ऊन से बनाई जाती है? तो इसका आंसर बी, शहतूत सॉल। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही दोस्तों है। अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, कौन सा पोषण अन्य जीवाणुओं द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? वह कौन सा पोषण जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विषम पोषी पोषण। दोस्तों यह जो है विषम पोषी पोषण जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को क्या करता है? ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। प्रश्न है, जाटों का प्लेट किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर सूरजमहल को कहा जाता है जाटों का प्लेट। याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल को स्पोर्ट कहा जाता है खेलते समय एकजुट होती है? तो आइए देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विश्व का सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? सबसे लंबी विश्व का, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत, जो कि यह जो है विश्व का सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है एंडीज। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसको दोस्तों IBRD को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, और डी में क्या है थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसका आंसर डी, विश्व बैंक। क्वेश्चन पर आएंगे फिर, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग को एक बात बताना है दोस्तों, इस जहाँ वीडियो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये सभी दोस्तों एक से लेकर जो भी वीडियो इसके पीछे जो पर अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, सभी को प्लेलिस्ट बना दिए दोस्तों, प्लेलिस्ट और बना दिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगा देखने में। तो प्लेलिस्ट बना ली है, और जो भी आप लोग को देखना होगा पीछे का वीडियो तो जाइएगा वहाँ प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसका लिंक भी दोस्तों कोशिश करेंगे कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। आइए अगले प्रश्न पर। 11 नंबर क्वेश्चन, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है समानांतर सीधा लाइन होते हैं दोस्तों। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होता है समानांतर सीधा लाइन के रूप में होती है। अगला प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माण जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है जजमानी प्रणाली,
जजमानी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों प्रश्न पर, यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न है, प्रतिरोधक में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ पर W बराबर V इंटू आई इंटू टी, इसको याद रख लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन को। आइए अगले प्रश्न पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 कर्तव्य, 11 कर्तव्य। प्रश्न होगा, निम्न में से कौन एक अवक्षेपण का प्रकार है? अवक्षेपण का प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ओला। ओला क्या है? यह अवक्षेपण का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, सेलुलर श्वसन के दौरान दोस्तों, सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एटीपी, एटीपी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? जो कि 1946 में बना था, और रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, जो कि यह 1946 में बनी अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा क्वेश्चन, आप लोग इसी वीडियो में दोस्तों याद भी करा देंगे, और आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में दोस्तों जाइएगा तो क्वेश्चन जो है दोस्तों सही सही मार के रहिएगा। आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर दोस्तों एग्जाम में निश्चित आता है। प्रद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? प्रद्वीपीय भारत के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन है गोदावरी, जो कि यह जो है गोदावरी सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र दोस्तों इसका है, गोदावरी का है, जो कि प्रद्वीपीय भारत में है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 19 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करके सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें यही कहेंगे। इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर डी पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, कितना अच्छा सवाल है, बिल्कुल आसान है। इसका आंसर बी ओगिर कोरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर ओगिर कोरियन। अगला प्रश्न पर आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में थियोपिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मद्रास में था। थियोपिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास। मेरे दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, एक बार जरूर कीजिएगा आप लोग, सिर्फ एक बार। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्कृष्ट पदार्थ को हटाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है नेफ्रॉन। और दोस्तों नेफ्रॉन क्या करता है? मानव में घुलनशील नाइट्रोजन जो यौगिक होता है ना, उसको क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थों को क्या कर देता है? हटा देता है नेफ्रॉन के माध्यम से। दोस्तों कमेंट तो करते नहीं आप लोग, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है लीबिया। दोस्तों यह जो है किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? लीबिया। अगला प्रश्न पाते हैं, 24 नंबर प्रश्न, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से संबंधित है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्षारक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1448 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। डी में क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वास्को। यहाँ पर दोस्तों वास्को डिगामा, इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्वेश्चन आप लोग समझा दें। यहाँ पर देख सकते हैं उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम है दोस्तों? जो खोजकर्ता है वास्को डिगामा है, और जिन्होंने अर्थात वास्को डिगामा वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, वास्को डिगामा। अगले प्रश्न पर आते हैं, युद्ध, बराह आक्रमण या शस्त्र विद्रोह, युद्ध, बराह आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण
आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी। थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर डी राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, कोई कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। निम्न में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी महालनोबिस। दोस्तों, किस भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो यह महालनोबिस है, अर्थात पीसी महालनोबिस, इन्हीं को नाम है। अगला प्रश्न पाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में किया गया है? किस रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय। अगला प्रश्न पाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावती नदी, और कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात, श्रावती नदी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? नेट, इसका सही आंसर ऑप्शन है बैडमिंटन, बैडमिंटन। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण पूर्व एशिया की, इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेकॉन्ग। दोस्तों, मेकॉन्ग क्या है? यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लंबी नदी है। शब्द है जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल में खिलाड़ी संख्या 5। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है रिपीट किया हुआ है बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने और मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है? मददगार होता है और एक मित्र तथा प्रश्न दस्ता के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोच। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत के पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न, उर्दू शब्द, एक उर्दू शब्द है तलाक, तलाक है, क्या इसका तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है, इसका आंसर बी विवाह विच्छेद। याद रखिएगा दोस्तों, विवाह विच्छेद, ये जो है तलाक जो है चर्चा में है, आप लोग भी जानते होंगे। अगला प्रश्न पाते हैं, आपातानी जनजाति है भारत के किस प्रदेश से निवास में करते हैं? आइए देख दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 1793 में बंगाल और बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स, यह दोस्तों कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस द्वारा दोस्तों बंगाल और बिहार में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त इन्हीं के दौरान लागू किया गया था। अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन, इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डी में दोस्तों यही है प्रकीर्णन। तो क्वेश्चन देखेंगे तो इसके घटक प्रकीर्णन, यहाँ पर दोस्तों इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन कहलाता है, बिल्कुल दोस्तों प्रकीर्णन कहलाता है। औद्योगिक नीति का संकल्प भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1956 में औद्योगिक नीति के संकल्प को भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया था 1956 में। भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी, अर्थात शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी 1991 में। बिल्कुल दोस्तों, आर्थिक नीति याद रखिएगा 1991 याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ क्या बन जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गंध युक्त। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वह दुर्गंध युक्त बन जाता है और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। बिल्कुल क्वेश्चन समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि। अगला प्रश्न, वो अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 14 दिन। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, वह अधिकतम अवधि क्या है, अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक पारित कर सकता है? यहाँ पर राज्य धन भी राज्य के संदर्भ में है तो मात्र 14 दिन।
अगला प्रश्न है कुश्ती की भारतीय शैली को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुश्ती। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुश्ती की भारतीय शैली को कुश्ती के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 25 भाग है दोस्तों, 25 भाग है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर सी देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 97 विषय है, संघ 97। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी? दोस्तों पहले वाला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स है, देख लीजिए आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर जापान। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म HYV का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है हरित क्रांति। बिल्कुल दोस्तों, हरित क्रांति। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यह जो है तर्क शक्ति है दोस्तों, अर्थात रीजनिंग है। इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री है, मैथ के साथ और इसका रीजनिंग का भी मैथ आंसर के साथ और मैथ का भी। दोस्तों आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग इसको सेट को अपने घर बैठकर अच्छा से बनाइएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते रहेंगे।